दोस्तों, पंजाब से यूपी बिहार के लोगों के पंजाब छोड़ने की खबर तो आप सभी ने सुना है कि किस तरह से पंजाब के लोगों ने यूपी बिहार के मजदूरों को पंजाब छोड़ने के लिए कहा। पूरे गांव में ऐलान करवाया गया कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं उन सबको पंजाब छोड़ना होगा। अब डर के मारे 1 लाख से भी ज्यादा मजदूरों ने पंजाब छोड़ दिया। एक इंसान की गलती थी उसमें। यूपी का रहने वाला एक शख्स जो कि पंजाब में मजदूरी किया करता था, उस शख्स ने पंजाब के होशियारपुर का रहने वाला एक 5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया, जिसकी वजह से पंजाब के सभी नागरिक आक्रोशित हो गए और सभी प्रवासी मजदूरों को पंजाब छोड़ने के लिए कहा। लेकिन दोस्तों, तमिलनाडु के तिरुपुर से अब ऐसा ही खबर सामने आ रहा है कि जितने भी प्रवासी मजदूर हैं, यूपी बिहार के मजदूर हैं, वो लोग तमिलनाडु छोड़कर अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। लेकिन वहां पर वजह कुछ और है। तमिलनाडु के तिरुपुर में कपड़ा फैक्ट्री में बड़ा संकट आ गया है, जिसकी वजह से जितने भी प्रवासी मजदूर हैं सब बेरोजगार हो गए हैं। फैक्ट्री में काम 50% से भी ज़्यादा घट चुका है। कई यूनिट बंद हो चुकी है। इसकी वजह से उड़ीसा के लगभग 2.5 लाख, बिहार के लगभग 2.5 लाख, झारखंड बंगाल के लगभग 3 लाख से ज़्यादा, असम के लगभग 93,000 और यूपी के लगभग 91,000 से ज़्यादा मजदूर अब घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। वो लोग वहाँ पर बेरोजगार हो गए हैं। इतने राज्य के मजदूर वहां पर जाकर काम किया करते थे, अब उन लोगों के पास काम करने का कोई साधन नहीं है। कुल मिलाकर लगभग लाखों मजदूर परेशान हैं। दोस्तों, तमिलनाडु से यूपी, बिहार, उड़ीसा, झारखंड और बंगाल के लिए एक ट्रेन चलती है, जिस ट्रेन का नाम है गंगा कावेरी एक्सप्रेस। आजकल इन दिनों उस ट्रेन में काफ़ी भीड़ चल रही है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। भेड़ बकरी की तरह पैसेंजर उसमें ठूसे जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर जितने भी मजदूर काम करते थे सभी मजदूर अब धीरे धीरे करके अपने घर लौट रहे हैं। आखिर क्यों इतनी मंदी छाई हुई है वहां पर? आखिर लोग इतने बेरोजगार क्यों हो गए हैं? आइए जानते हैं पूरा मामला इस वीडियो में। दोस्तों, हाल ही में पंजाब में क्या हुआ था ये आप सभी जानते हैं कि किस तरह से पंजाब के होशियारपुर में एक 5 साल के बच्चे का कत्ल कर दिया गया। जब पुलिस ने कातिल को पकड़ा और उससे पूछताछ की तो पता चला कि मूल रूप से वो कातिल यूपी का रहने वाला है। पंजाब में आकर वो मजदूरी करता था, वो पंजाब का रहने वाला नहीं है। अब जैसे ही यह बात पंजाबी लोगों को पता चला, वो लोग आक्रोशित हो गए। वो लोग आंदोलन करने लगे, रैली निकालने लगे और नारा लगाने लगे कि प्रवासी भगाओ, पंजाब बचाओ। जितने भी बाहरी लोग हैं, जितने भी भैये हैं, यूपी बिहार के मजदूर हैं, उन सबको पंजाब छोड़कर जाना होगा। और डर के मारे लगभग लाखों मजदूर पंजाब छोड़कर चले गए, सभी बेरोजगार हो गए। वही तमिलनाडु के तिरुपुर में भी मजदूर अब बेरोजगार हो गए हैं, अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। वजह कई टेक्सटाइल कंपनियों का बंद हो जाना है। कई कंपनी के बंद होने से अब वहां पर भी लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए हैं, उनके पास काम नहीं है करने को। भारत की कुल कपड़ा निर्यात का 1/3 हिस्सा तिरुपुर से आता है। तिरुपुर अभी भी अमेरिका का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट बना हुआ है। 2024-2025 में तिरुपुर से 39,618 करोड़ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हुआ था, जिसमें से 30 से 35% हिस्सा अमेरिका को भेजा गया था। लेकिन अब अमेरिका से ऑर्डर मिलने बंद हो गए हैं टैरिफ की वजह से, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति ने टैरिफ कुछ ज़्यादा लगा दिया है, जिसकी वजह से अमेरिका के लोग अब ऑर्डर नहीं ले पा रहे हैं, जिसके चलते अब भारत में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तमिलनाडु में जितने भी वहां पर कंपनी थे सब अब धीरे धीरे ठप हो रहे हैं। जितने भी वहां पर मजदूर काम कर रहे थे अब उनके पास काम ही नहीं है। कंपनी के मालिक कह रहे हैं कि हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहा है, जिसके चलते हम मजदूरों को अब काम नहीं दे पा रहे हैं। हमारा कंपनी दिन पर दिन घाटे पर चला जा रहा है, हम मजदूरों को काम कैसे देंगे?
कई टेक्सटाइल वर्कर कहते हैं कि हमारे मालिक के पास अब काम नहीं है, क्योंकि जब से अमेरिका ने टैरिफ लगाया है काम आना बंद हो गया है, जिसके चलते जितने भी मजदूर हैं अब वो सब बेरोजगार हो गए हैं। कंपनी धीरे धीरे घाटे में जा रही है। ऐसे में हमारे मालिक हमें काम कैसे दे सकते हैं? अगर काम दे भी दिए तो हमें पैसे कहाँ से देंगे? बस यही सब कारण है जिसके चलते जितने भी मजदूर हैं जो अलग अलग राज्य से आए हैं उनको अपने घर वापस लौटना पड़ रहा है। लगभग लाखों मजदूर ओडिशा, बिहार, झारखंड, बंगाल, असम, यूपी से आए हुए थे। वो सब अपने अपने घर लौट रहे हैं और इन्हीं सब कारणों की वजह से उस रूट से जो भी ट्रेनें चल रही है वो सब बहुत ज़्यादा भीड़ है। ट्रेन में पैर रखने की भी जगह नहीं है। लोग भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन में बैठकर अपने अपने घर वापस लौट रहे हैं। वहाँ के जो मालिक है फैक्ट्री के, उन्होंने भी साफ कह दिया है कि हमारे पास अब काम नहीं है। एक टेक्सटाइल्स कंपनी के मालिक एस कृष्णमूर्ति बताते हैं कि उनका व्यवसाय 40% तक घट के रह चुका है। अमेरिका के ग्राहकों ने ऑर्डर रोक दिए हैं, इसी वजह से यूनिट्स बंद करने पड़ रहे हैं। राज्य सरकार के आंकड़ा के मुताबिक तिरुपुर जिला के लगभग 2 लाख से ज्यादा पंजीकृत प्रवासी मजदूर हैं, लेकिन यूनियन का दावा है कि यह संख्या 3 लाख के करीब है। CIT के मुताबिक कुल 5 लाख मजदूर हैं, जिनमें से आधे बिहार, झारखंड, ओडिशा, यूपी से आते हैं। इन मजदूरों में सिर्फ पुरुष नहीं हैं बल्कि महिलाएं भी हैं जो वहां पर फैक्ट्री में काम किया करती थीं। लेकिन फैक्ट्री में काम ना आने की वजह से ये सारी महिलाएं भी अब बेरोजगार हो गई हैं और सभी अपने घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। टेक्सटाइल कंपनियों का अनुमान है कि अगर तुरंत समाधान नहीं हुआ तो सालाना 1000 करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। वो लोग सरकार से अब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके इसका समाधान निकाला जाए, वरना करोड़ों का नुकसान होता ही चला जाएगा। दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? अपने अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए। मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया।